सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को हम मनाते हैं ये नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। अच्छा, 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। वैसे इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी। भारत के सबसे महान चिकित्सकों में से एक थे ये, और उन्हीं के सम्मान में 1 जुलाई को ये दिन हम मनाते हैं। याद रखना, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और इन्हें 1961 में भारत रत्न भी मिला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वैसे इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। और इस डे की थीम क्या रही? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो 1 जुलाई को हम मना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। अच्छा, डॉक्टर्स से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद कराता हूँ। एक तो आप ध्यान रखो, भारत की अगर पूछा जाए कभी कि पहली महिला डॉक्टर कौन थी, तो आनंदी गोपाल जोशी थी। और हाईएस्ट इंडियन अवार्ड इन मेडिकल फील्ड कौन सा है? तो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है बीसी रॉय अवार्ड। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर से भी अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रैल मार्च में हम लोगों ने पढ़ा था, रेलवे ने डॉक्टरों के लिए एक बूथ डिजाइन किया था जहां पे बिना संपर्क में आए वो मरीजों को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। उस बूथ का नाम क्या था? चरख। उसके अलावा मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, इनको जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था। इसके अलावा 1 जून को हम राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और भारतीय डाक की हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुंधति घोष हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे। और इस बार ये हमने 72वां नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे मनाया। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसकी भी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, इनेबलिंग एक्सीलेंस, ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। तो ये 1 जुलाई को 3 डे हम लोगों ने मनाए, तीनों मैंने आप लोगों को बता दिए, तो इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा गुडनी जोहानसन। तो अभी तक ये आइसलैंड के प्रेसिडेंट थे, और अभी जब राष्ट्रपति पद के लिए वापस से चुनाव हुए तो दोबारा से इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। क्या नाम है? गुडनी जोहानसन। और देखो, इनका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, आइसलैंड। आइसलैंड में आपने पकड़ा आइस, आइस मतलब बर्फ। तो बर्फ जब हम हमारी बॉडी पे लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो उसी तरह से बचपन में जब जॉनसन बेबी पाउडर आपने लगाया होगा आपकी बॉडी पे, तब भी आपको ठंडा ठंडा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा मतलब गुड। तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकोगे। बाकी माइकल मार्टिन की बात करेंगे तो अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे ये। और मुबात बेक बोरोनोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ये। और कल ही पढ़ा था लाजरस चकवेरा के बारे में, मलावी के नए राष्ट्रपति बने ये। अब यहाँ पे बात आइसलैंड की है, तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल क्या है? रेक्टजाविक। और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। बढ़ते आगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने स्किल कॉन्टेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि नौकरी की तलाश करने वालों और नियोक्ताओं को, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को आपस में जोड़ना। तो आपको इस पोर्टल में कौन कौन सी जॉब है, कितनी जॉब है, कहाँ पे जॉब है, कोई वैकेंसी निकली है, ये सारी जानकारी मिलेगी। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। और देखो, बेंगलुरु में काफी चीजों का आपका हेडक्वार्टर है, जैसे कि इन्फोसिस का है, विप्रो का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा आपको यहाँ पे, इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को ही कहते हैं। और बेंगलुरु ही इंडिया का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे बेंगलुरु ही था। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने ही जन सेवक योजना शुरू की है। आप्त मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को शुरू किया था। इसके अलावा बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने प्राण वायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था। और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया यहाँ पे। उसके अलावा कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। अभी आपको याद होगा, कर्नाटक सरकार ने 5वीं क्लास तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी लगा दिया था। और कर्नाटक सरकार ने अभी 18 जून को मास्क दिवस के रूप में भी मनाया है। इसके अलावा बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी ये काफी न्यूज में रहा था। अभी इसने एक तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा भी यही बना था। उसके अलावा अपने रनवे के दोनों छोर यानी कि दोनों किनारों पर स्वदेशी रूप से विकसित
एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी यही बना था। बाकी कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बैनरगट्टा नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल ने मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और अब वो इस महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार है। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है इसकी? कोलकाता है। और यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। और कोलकाता में आपके यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने ही मातृ स्मृति योजना को शुरू किया था। उसके अलावा इसने हर पुरुष और प्रोचेष्टा स्कीम को भी शुरू किया था। अभी एग्जिट एप्लीकेशन को भी शुरू किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। उसके अलावा कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 की, उसमें बताया था कि सब्जी के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है। और फलों के बारे में, फलों में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मिलेगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और वो भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि उसने अभी वित्त वर्ष 2020 में 431 लोकोमोटिव बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, आसनसोल से कुछ याद आया होगा। आसनसोल रेलवे स्टेशन पे देश का पहला रेलवे रेस्टोरेंट बना है, जिसका नाम क्या है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। और आपके कोलकाता में ही इंडियन नेवी ने इसी साल के स्टार्टिंग में माटला अभ्यास भी शुरू किया था। और अभी कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की संख्या है वो 88 से बढ़ करके 96 हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा, जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, सिंगालीला नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। और हाँ, अभी कर्नाटक सरकार ने ही कर्म भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखो। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बताना है उसकी अध्यक्षता किसने की इस बार? तो आंसर होगा वियतनाम ने। तो बाई एनुअल यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है ये आसियान समिट, जो इस बार हुआ, जो इसका 36वां संस्करण था। और कहाँ पे हुआ? वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या रही, विषय क्या रहा? कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। एक्चुअली में ये पहले अप्रैल में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया, मतलब आगे स्थगित कर दिया गया और अब जाकर के ये हुआ। तो याद रखना 2020 में आसियान की अध्यक्षता किसके पास है? वियतनाम के पास है। और आप तो सिंपल सा याद रखो ना, देखो जिसके पास अध्यक्षता होगी, चेयरमैनशिप होगी, वही उसकी जितनी भी मीटिंग्स होगी, समिट्स होगी, उसकी अध्यक्षता करेगा। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो G20 की बात कर लेते हैं। तो G20 ग्रुप्स की अध्यक्षता इस साल सऊदी अरब के पास है। तो आप देख रहे होंगे G20 की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, चाहे वित्त मंत्रियों की मीटिंग हो रही हो, ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हो रही हो, सबकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरब ही कर रहा है। बाकी आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया की पहले अभी तक जो राजधानी है वो जकार्ता ही है, लेकिन अभी अपनी राजधानी चेंज कर रहा है। कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पे ईस्ट कालीमंतन नाम की जगह है वहां पे। अच्छा, आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 हैं। ऐसे याद रख लो। देखो आसियान में टोटल कितने लेटर हैं? 5। तो 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, डबल कर लो। और 10 मेंबर कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इस बार इसकी अध्यक्षता है वियतनाम के पास। इससे पिछले साल 2019 में जो इसकी अध्यक्षता थी वो थाईलैंड के पास थी। और अगले साल इसकी अध्यक्षता किसके पास होगी? ब्रुनई के पास होगी। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अध्यक्षता दी जाती है। तो वियतनाम लास्ट हो गया।
अब वी आ गया ना, वी के बाद वापस बी से चालू होगा, यानी कि ब्रुनेई। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो इस एप्लीकेशन की मदद से देश के जो किसान हैं वो अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। जैसे कि मंडी में भाव पता लगाने हो, कृषि से जुड़ी हुई नई नई खबरें उनको पता करनी हो, मौसम की सूचना चाहिए हो, या बीज की वैरायटी पर जानकारी चाहिए हो, या सरकार जो जो नई स्कीम्स लेकर के आ रही है उनके बारे में जानकारी चाहिए हो, ये सब मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके अलावा बैंकिंग सुविधाओं में जैसे कि लोन के लिए अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, बीमा या किसान क्रेडिट कार्ड लोन के बारे में आपको पता करना है या अप्लाई करना है, तो ये सब मतलब कई तरह की सुविधाएं आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। तो क्या नाम है एप्लीकेशन का? ई किसान धन ऐप, जिसको लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें उससे पहले इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों न्यूज में था? क्योंकि अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा ये। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ से पूछ लेता हूँ, किन दो बैंकों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में? ये आपको मुझे बताना है। और इंडसइंड बैंक अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था ये। और यस बैंक अभी कल परसों ही पढ़ा था इसके बारे में, युवा पे नाम से डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसने। एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना 1994 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ है आदित्य पुरी, और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कम से कम जो बैंक न्यूज में चल रहे हैं उनकी टैगलाइन याद करते हुए चलो। और अभी एचडीएफसी और क्यों न्यूज में था? एक तो इसने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से सॉन्ग को रिलीज किया था, और सेफ्टी ग्रिड अभियान लॉन्च किया था। उसके अलावा सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी, और अभी एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फिर से पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया गया है। उनका नाम है केजाद भरूचा, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी आईसीसी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। नाम बताओ उनका नाम क्या है? उनका नाम है शशांक मनोहर। तो ये आईसीसी के चेयरमैन थे अभी तक, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वैसे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या नाम है? शशांक मनोहर नाम है। अब इनके जाने के बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, उनको इंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। इंतरिम मतलब समझते हो ना, जब तक कि कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाता तब तक ये काम संभालेंगे। अच्छा, बाकी यहाँ पे ही आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा है। इस एक ही प्रश्न में दो प्रश्न बता रहा हूँ। एक तो ये हमने देख ही लिया, उसके अलावा जो ये तुषार मेहता हैं, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, और अभी इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम अभी न्यूज में फिर से आया, तो याद रखना, ये है सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे के वेणुगोपाल है, और इनका भी अभी कुछ समय पहले 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे, स्थापना 1909 में हुई, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी, पिछले साल ही बने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कल ही पढ़ा है हम लोगों ने कि आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को अभी शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। और इस तरह से इसमें शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय बने हैं, और सबसे युवा अंपायर भी बने हैं, यंगेस्ट एम्पायर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत के किस हेल्प डेस्क ने कोग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर होगा माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने। तो अभी भारत का है ये माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क, और इसने ही ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोग एक्स 2020 में 2 अवार्ड जीते हैं। तो वो 2 अवार्ड कौन कौन से हैं? एक तो है कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार, यानी कि बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19, और एक पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। अब बात कर लेते हैं कि ये माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क क्या है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैटबॉट है जिसमें भारतीय नागरिक कोविड-19 से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त करते हैं, और इसे 5 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया था। बाकी कोग एक्स की बात करेंगे तो ये लंदन में हर साल आयोजित किया जाता है। ये दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इवेंट है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर के अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये स्विगी, और इसी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया है। तो इस वॉलेट के जरिए जो कस्टमर्स होंगे वो एक क्लिक में भुगतान यानी कि पेमेंट कर सकेंगे। अब स्विगी की बात है तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो बेंगलुरु में है, और इसके सीईओ हैं श्री हर्ष मजेटी,
और आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। बाकी अभी आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी, वीडियो केवाईसी सेवा भी शुरू की है, उसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की है। तो इतना आपको आईसीआईसीआई बैंक से भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टार्स, और स्टार्स का मतलब होता है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत में गुणवत्ता और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी स्टार्स कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। आपको बता दूं, ये स्टार्स कार्यक्रम 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए चलाया जाएगा। और वो 6 राज्य कौन कौन से होंगे? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी वर्ल्ड बैंक तमिलनाडु को भी आवासीय परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन का ऋण देगा। तो वर्ल्ड बैंक से इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। अब एक और सुनो। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वो कोविड-19 से प्रभावित 15 करोड़ एमएसएमईज को $750 मिलियन देगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक वर्ल्ड बैंक ने भारत को $5.13 बिलियन का ऋण दिया है, जो इस दशक में यानी कि इस डेकेड में सबसे ज्यादा है। और इस कोविड-19 के आने के बाद 3 महीनों में ही हमने वर्ल्ड बैंक से $2.75 बिलियन का ऋण ले लिया, लोन ले लिया। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना 1944 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके एमडी सीएफओ हैं, सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर अंशुला कांत, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी थी कार्मेन रेनहार्ट, ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी सांस्कृतिक सद्भाव मंडप नाम के सामुदायिक केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। अब इसके बनने के बाद, यानी कि सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बनने के बाद, कई तरह के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कई तरह के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे किए जा सकेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे बात हुई है मुख्तार अब्बास नकवी की, जो कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और अभी जनवरी से लेके जून तक जितनी भी बुक्स आपकी न्यूज में रही है, तो उन बुक्स का मैंने एक ऑडियो बना करके आपको दिया है, फर्स्ट पार्ट। तो उस फर्स्ट पार्ट में आपने सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी 2 नॉवल को लॉन्च किया था। इन्होंने 2 नॉवल लिखी है। तो मैं आपसे उन 2 नॉवल के नाम जानना चाहूंगा और देखता हूँ किस किस को पता है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, और ये भी इसी साल का, और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और वो ऑडियो रिवीजन अगर आपने नहीं सुना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के उसे सुन जरूर लेना। हाल ही में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली के ओखला में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा, और इसी के लिए इंडियन ऑयल और एनटीपीसी और साउथ दिल्ली नगर निगम के बीच में समझौता हुआ है। ये जो प्लांट होगा ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिसकी सफलता से देश के बाकी शहरों में ऐसे प्लांट बनाने में मदद मिलेगी। और याद रखो, ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसमें गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। बाकी एनटीपीसी से तो याद रख लो, इसके सीएमडी का नाम है गुरदीप सिंह। इंडियन ऑयल से याद रख लो, इसके चेयरमैन का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से कुछ याद आया होगा, अभी भारतीय रेलवे ने भी कहां पे अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है? तो भुवनेश्वर में। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो 100% कचरे का निपटान यानी कि डिस्पोज करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बाकी दिल्ली के बारे में 2-3 दिन से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और कल परसों ही हमने देखा था दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा। उसके अलावा दिल्ली में ही सीरो सर्वे भी शुरू किया गया। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने ही एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था, और 5T प्लान को भी शुरू किया था कोविड-19 के स्प्रेड यानी कि उसके प्रसार को रोकने के लिए। इसके अलावा अभी एक दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। क्यों? तो अस्पतालों में बिस्तरों की वास्तविक समय की जानकारी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था दिल्ली सरकार ने। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था
किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस एक बार देखिएगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, कल कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, जो खबरी पे अपन ने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए नया चैनल बनाया है क्रैक एग्जाम स्टैटिक करके, वो मिल नहीं रहा था। तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। तो वहां जाकर के उसको फॉलो कर लेना और बेल आइकन में क्लिक कर लेना ताकि आपको आगे के ऑडियोज मिलते रहें।